नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जहां जुबानी जंग तेज हो चुकी है, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आतिशी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जहां आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना पे भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ट्वीट्स आपको बता देते हैं। आतिशी मारलेना ने ट्वीट किया और लिखा, चुनाव आयोग भी गजब है, रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। अब आतिशी के ही ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने भी रिट्वीट करते हुए एक बयान जारी किया और लिखा, खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दारू मुर्गा बांट रही है चुनाव में, और जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आतिशी मारलेना ने उनको रोकने की कोशिश की तो सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है। इसको लेकर अमित शाह पर भी तमाम तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना की तरफ से लगाए गए हैं। वो कहा है कि पुलिस को भी चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है और पुलिस का जो प्रयोग है, पुलिस को आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर जो आरोप हैं वो बड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है। बीजेपी दिल्ली का ट्विटर हैंडल है, उससे एक बयान जारी किया गया और लिखाया गया है, गजब की नौटंकी चल रही आपियों की। महाठग साहब, एमसीसी लगने के बाद 10 गाड़ियों में भरकर इतने लोगों को क्यों भेजा था मारलेना जी साथ? जो तुम्हारे धांधली और गुंडागर्दी को रोके तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। अब ये नहीं चलेगा, जनता बदलाव के मूड में है। यानी कि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद आतिशी मारलेना 10 गाड़ियां भर के अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रही थी और सीधे तौर पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही थी। बहरहाल जुबानी जंग तेज हो गई है, आतिशी मारलेना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस दिल्ली चुनाव के रण में 3 बड़े किरदार हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी आम आदमी पार्टी और तीसरी कांग्रेस। इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। बीजेपी इस चुनाव को जीतना चाहती है और कांग्रेस अपना खोया हुआ जो शासन था, जो राज था, उसको वापस लाना चाहती है। लेकिन अगर जुबानी जंग की बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ये जंग बहुत तेज चल रही है। लेकिन तीसरा किरदार भी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ दिल्ली चुनाव पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली की राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। जिस तरह से दिल्ली में 3 बड़े किरदार हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन जंग जो चल रही है, यहां तक कि एफआईआर भी मुख्यमंत्री पर दर्ज होना अपने आप में बड़ी बात है। तो सीधे तौर पर इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक दूसरे पर हमला कर रही हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो जो लाइन थी वो क्रॉस की जा चुकी है। अजय, पहली बात तो 4 लोग में जंग है। अगर आप अरविंद केजरीवाल की मानेंगे तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस ईसी इलेक्शन कमीशन, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि आप पिछले अगर 1 हफ्ते से चुनाव का प्रचार और मंच पे आप जिस तरीके से ज़ुबानी जंग का आपने जिक्र किया, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने विपक्षियों पर कम इलेक्शन कमीशन में ज़्यादा तंज कसते नज़र आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे आतिशी हों, चाहे सौरभ बजाज हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, तो आप देखेंगे लगातार उनके टारगेट पे सिर्फ इलेक्शन कमीशन है। और कल भी जिस तरीके से हुआ है, आपने देखा था कि चाहे वो आतिशी पे, जो कि मुख्यमंत्री हैं इस समय दिल्ली की, उनके ऊपर एफआईआर होती है, रमेश बिधूड़ी के बेटे के ऊपर एफआईआर होती है। तो एक काम है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो उस पर हम आप टिप्पणी नहीं कर सकते। पर जो
सवाल उठाए जा रहे हैं उसके पीछे क्या है, क्योंकि सबको पता है अजय कि जब इलेक्शंस के ऑफिशियली जब प्रचार रुक जाता है तो डोर टू डोर कैंपेनिंग और आपके लोकलाइट जो होते हैं वो कैंपेनिंग करते हैं। और आप ये, क्योंकि दिल्ली एक महानगर है, वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और अगर आप यही छोटे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो सब जगह होता है। कहाँ पे क्या नहीं सर्व किया जाता है ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। और कहा जाता है कि रामानंद सागर की एक वो रामायण है, हम सबने देखी बचपन से, अभी भी हमने उसमें देखी थी, तो उसमें एक कहावत है कि वो आज बैठती कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। जो आज की रात है वो बहुत भारी होगी दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी, और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करेगी, एक बार फिर से आने की कोशिश करेगी। वही बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो 27 साल का सूखा है, कांग्रेस को नहीं हरा पाए, कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी बनती है। उसके बाद बीजेपी तमाम जगह आप देखेंगे देश में तमाम राज्यों में उनकी सरकारें हैं, पर दिल्ली में रह के दिल्ली से दूर है, दिल्ली की दूरी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसा सहयोग है? कल आपने देखा कि एक बड़ी टीम 241 सांसद रोडों पे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। प्रियंका और राहुल जैसे सभी के बड़े नेता वो कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से ताकत झोंके आ रही है। तो ये चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रार है वो इंडी गठबंधन को लेके भी है, जिस तरीके से रार के तार तार हो गए हैं। अखिलेश यादव ने खुला समर्थन किया आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस उनकी मुख्य सहयोगी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आपको देखने नहीं मिली, लोकसभा में आपने देखा होगा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी दिखी थी, पर यहाँ पे जोड़ी टूटी। तो रार में तकरार है, तकरार का क्या रिजल्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा जो ये देखने ये ज़रूर होगा। पर अभी भी आप देखेंगे तो जिस तरह की ज़ुबानी जंग है, ये दिखाता है कि दिल्ली के चुनाव की जीतने की होड़ न केवल आम आदमी में है, पार्टी में है, तबकि बीजेपी और कांग्रेस तीनों अपनी अपनी पूरी ताकत लगाए पड़े। क्या रिजल्ट होगा इसके लिए 8 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल किस तरह से वोटिंग होगी ये देखेंगे, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत इफेक्ट करता है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में गर्मी में होते थे, ये चुनाव परफेक्ट माना जाता है। चुनाव इस इलेक्शंस के लिए परफेक्ट वेदर है। वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगी, किस तरह से वोटर्स कन्वर्ट होते हैं, ये बहुत देखने का मायने रखेगा। आपने एक बहुत सही लाइन बोली है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सब जब रात में अपना चुनाव प्रचार तो बंद हो गया है, अपने सब व्यवस्थाएं समेट के अगर बैठेंगे लेटेंगे तो यही लाइन उनके दिमाग में भी चल रही होगी, क्योंकि ये चुनाव बेहद खास है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि दिल्ली में बैठी बीजेपी दिल्ली नहीं जीत पा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा ये किसी से छुपा नहीं है कि उन्होंने कैसे देश की राजनीति को बदल के रख दिया। लेकिन क्या ऐसा आप देखते हैं कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से 2 बार निकला नहीं, और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार किसी भी तरह से दिल्ली को जीता जाए, लेकिन क्या आपको लगता है इसमें सफलता मिलेगी? देखिए ये अभी कहना ठीक नहीं, क्योंकि इलेक्शन है, अभी कल इलेक्शन होना है इसको लेकर। पर दिल्ली को ना जीत पाने की जो कसक है, दिल्ली से दूर की जो कसक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर भी होगी निश्चित तौर से। 3 बार प्रधानमंत्री ज़रूर है, पर दिल्ली में रह के दिल्ली में काबिज ना होना, ये वही आदमी जान सकता है कि आपके पास पूरा संसार है पर आपकी भूख अभी भी बाकी है। तो इसको लेके क्योंकि कांग्रेस को हटाने का एक सपना था, दिल्ली से दूर करने का, आम आदमी पार्टी को किसी ने तब नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी उभर के आएगी और लगातार चुनाव जीतेगी, एक बार फिर से आप उसको हराने की शिकस्त करें। तो आम आदमी पार्टी को हराना भी बहुत मतलब आप कह सकते बहुत आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर होगी अभी ये बीजेपी के लिए, बहुत अभी कह सकते। तो आम आदमी पार्टी ही ड्राइविंग सीट पे आपको देखने को मिलेगी अगर आप वैसे ओवरऑल देखेंगे। पर क्योंकि अभी कल इलेक्शंस है, कल वोटर्स का दिन है, कल आम जनता तय करेगी, आम आदमी ही तय करेगा कि आम आदमी आए, बीजेपी आए कि कांग्रेस आए। तो कल का दिन बहुत है। हमारी आपकी यही है कि क्योंकि एक सोशल मीडिया से हैं हम लोग और मीडिया में है, तो हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें, अपने वोटों का अधिकार जरूर करें, ताकि जिसको चुने वो पूरा 5 साल वहाँ पर राज करें। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा असर डालने वाला है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का चुनाव लड़ना कितना कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएगा और कितना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि अगर वोटर्स की बात हम करें तो दोनों ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक पर अपना दावा पेश करते हैं, चाहे वो दलित समाज का वोटर्स हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो। क्या कांग्रेस का चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा, या कांग्रेस कुछ कमाल कर सकती है? मुझे नहीं लगता। जिस तरह से कांग्रेस की जो रणनीति है या फिर कहेंगे जो उनकी टीम है या फिर लीडरशिप है,
वो अब दिशा विहीन है अजय, सॉरी टू से, बट है। आप देखेंगे कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं, वो तेवर नहीं दिखता आपको। वो प्रचार में भी आप देखेंगे तो वो पहनापन नहीं नज़र आएगा। कई बड़े नेता होते हैं, उनकी जनसभाएं होती हैं, एन मौके वो कैंसिल होती। क्यों कैंसिल हो जाती हैं? आपको उसके पीछे आप पूरा, इसका मतलब आपने पूरा उसके पीछे की पढ़ाई नहीं कर रखी है, आपने पूरे स्टेट्स नहीं बना रखे, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। उस चुनाव को, जिस चुनाव को आपको लड़ना है, जहाँ पे आप जीते हुए थे, जो आपने सीट हार के आम आदमी पार्टी को दी है, उस सीट को जीतने की वो ललक नहीं दिखती, वो ललक आपको देखने नहीं मिलती। और बीजेपी की बात भी करेंगे तो बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देश भर में बहुत अच्छी लगती है, पर दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली की जो टीम है वो उतनी तेज़ नहीं लगती। पता नहीं क्यों लगता है कि वो क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि हमसे बड़े नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जो वहाँ का लोकल नेतृत्व है वो लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर है। आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली से उभरी हुई टीम है, वहाँ की संगठित टीम है, तो एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये चुनाव आसान नहीं होगा, ना बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए, इवन ना आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से लड़ रही है तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा अजय। और वोटिंग परसेंटेज बहुत मायने रखेगी। देखिए, आपने देखा होगा कि तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि आप वोट जो दीजिए वरना इलेक्शन कमीशन आपका वोट ले जाएगा। ये सब कहने की बात होती है। वोटर बहुत समझदार है, जो बालिग है वही वोट करता है। और आज की डेट में कोई ऐसा लोग नहीं है, आप अपना फ़ोन अभी आप मिलाएंगे, मुझे ही मिलाएंगे तो आएगा कि आप जाल साजों से बचे, इन सब से बचे। तो वोटर जानता है, हम पब्लिक है, हम सब जानते हैं और हमें पता है कि हम अपने मत का प्रयोग करेंगे, किसको करना है, कैसे करना है, ये हमें पता है। पर दिल्ली का चुनाव न केवल दिल्ली के लिए बल्कि तमाम उन राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं, अपनी साख की बात करती हैं, उनकी भी है। आपने जिक्र किया कांग्रेस का, आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का, आपने जिक्र किया महागठबंधन का, पर आपने बसपा को भूल गए। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक रोल है, उनका भी रोल होगा। वोट शायद अपनी सीट ना बन पाए, पर वोट काटने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है उनकी। देखना होगा क्या कैसा समीकरण रहता है। चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। कल जब वोटिंग शुरू होगी, इस समय तो काफ़ी हद तक हो चुकी होगी वोटिंग। इस समय में देखना होगा कि क्या वोटिंग परसेंटेज चला, किस तरह से चला है, वो बहुत कुछ बता देगा दिशा और दशा दिल्ली विधानसभा की, कि क्या दिल्ली में बैठे जो बड़े राजनीतिकार हैं, जो बड़े रणनीतिकार हैं, वो दिल्ली को काबिज करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर आम आदमी पार्टी पर फिर से अपने आप को दिल्ली का बादशाह बनाती है। अजय, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आज रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी, आज नेताओं के मन में ये लाइन चल रही होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठकर भी दिल्ली जीतने का सपना देख रही है। वो सपना कितना पूरा होता है, ये कल जनता डिसाइड करेगी। कल वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन ज़ुबानी जंग जो है वो बेहतर ढंग से तेज़ हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी मारलेना पर एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। बहरहाल कांग्रेस का भी रोल अहम है। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या कमाल करती है दिल्ली में। बहरहाल मौसम अच्छा है, सब लोग वोट करें जाकर। जितना ज़्यादा वोटिंग होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि वोटिंग का अधिकार संविधान ने आपको दिया है और उस अधिकार का आप प्रयोग करें। 5 तारीख को यानी कल वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे और जनता ये डिसाइड कर देगी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन जनता की सेवा करेगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।